हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ध्यान देना, फोकस करना। क्या कह रहा है? फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो फ्रॉम द ओरिजिन। मान के चलो ये कोई ओरिजिन का पॉइंट है, यहाँ पर 0 0 एंड द टू द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट है आपके पास दिस वन। इसके आपको ये पॉइंट यहाँ पर गिवन है और ये आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है भाई। अब देखो, सबसे पहले तो हम इक्वेशन बनाते हैं, मतलब लाइन जो है उसकी इक्वेशन बनाते हैं ज्वाइनिंग द पॉइंट। ये हटा दो आप यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स cos थीटा sin थीटा एंड cos फाइ sin फाइ। ठीक है, क्या बनेगी? देखो, ये x1 y1, ये x2 y2, y माइनस y1 यानी sin थीटा, y2 माइनस y1 sin फाइ माइनस y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 cos फाइ माइनस cos थीटा, x माइनस x1 यानी cos थीटा। ठीक है, ये कितना हो गया? ये हो गया आपके पास y माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट ये उठा के इधर भेज रहा हूं मैं, cos फाइ माइनस cos थीटा इक्वल्स टू साइन फाइ माइनस साइन थीटा x माइनस cos थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई करो सबको। y को पहले इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, है ना। ओपन नहीं कर रहा हूं मैं, खाली इतना ही छोड़ रहा हूँ। अब साइन थीटा को करो मल्टीप्लाई, इसको अपन ओपन कर देते हैं पूरे को। माइनस साइन थीटा को इससे करेंगे तो माइनस का साइन थीटा cos 5, फिर माइनस साइन थीटा को इससे करेंगे तो प्लस साइन थीटा cos थीटा इक्वल्स टू, इस पूरी वैल्यू को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल x लगा के छोड़ रहा हूं मैं, 5 माइनस साइन थीटा, फिर पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर माइनस cos थीटा को करेंगे सब पूरा तो अच्छे से मल्टीप्लाई, तो माइनस का साइन फाइ cos थीटा। ठीक है, और ये माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस साइन थीटा और ये cos थीटा। यहाँ तक क्यों समझ में आ गया आपको? अब आप पूरी वैल्यू को एक तरफ कर लो। पहले आप इस x की वैल्यू को यहीं रखो या फिर इसको उठा के वहां ले आओ, जैसा आपको सूटेबल है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपने पास, है ना। तो देखो, पहले इस इक्वेशन को लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, साइन फाइ माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट के बाहर कितना है? x, यहाँ पर बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब आप इस पूरी इक्वेशन को उठा के इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव का y cos फाइ माइनस cos थीटा, इसको हम उठा के इधर लेके आ गया। ठीक है भाई, और सुनो, ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे उठ के लिया है। अब देखो, ये वाली वैल्यू दोनों लिख दो आप, माइनस का साइन फाइ और cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा, इन दोनों को उठा के भी इस साइड लेके आ रहा हूं मैं, तो ये पॉजिटिव का साइन थीटा cos फाइ हो गया और नेगेटिव का साइन थीटा cos थीटा हो गया इक्वल्स में 0। समझ में आ गया आपको? ये सारी वैल्यू उठा के अपन राइट साइड में लेके आ गए, इस वाली साइड में, राइट वाली साइड में, और इक्वल्स टू में उधर 0 छोड़ दिया तो इस साइड लिख दिया मैंने। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब आपके पास जो इक्वेशन बची उसको आप लेफ्ट इक्वेशन लिखो। देखो क्या है इक्वेशन आपके पास, देखो, साइन फाइ माइनस साइन थीटा, साइन फाइ माइनस माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट के बाहर है एक्स, माइनस वाई कॉस फाइ माइनस कॉस थीटा, कॉस फाइ माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये है माइनस साइन फाइ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस फाइ। ये आपके पास एक जनरल इक्वेशन हो गई, है ना। अगर मैं इसको कंपेयर करूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, तो मेरे पास ए का वैल्यू देखो कितना निकलेगा, साइन फाइव माइनस साइन थीटा, मेरे पास बी का वैल्यू कितना निकलेगा, नेगेटिव कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये नेगेटिव के साथ ले लिया, वाई छोड़ दिया। और जो सी निकल के आएगा मेरे पास, वो क्या निकल के आएगा, नेगेटिव साइन फाइव कॉस थीटा प्लस साइन थीटा
कॉस फाइव। ठीक है, ये ए बी सी निकल गए। अब हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो ओरिजिन जो है ना आपका 0 0, ये आपका एज अ x1 y1 की तरह वर्क करेगा, है ना। अब आप डिस्टेंस निकालो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, फॉर्मूला ए x1। ए का वैल्यू आपके सामने क्यों भी नहीं है, साइन फाइव माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट के बाहर 0 लग जाएगा। फिर आएगा बी y1, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो नेगेटिव अगर मल्टीप्लाई हो जाए इन सबसे, नेगेटिव अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो मैं इसको कॉस थीटा को आगे लिख रहा हूँ पॉजिटिव, और नेगेटिव कॉस फाइव, और ये 0 लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, फिर आएगा सी, और सी की वैल्यू कितनी है, देखो माइनस का या प्लस लगा के यहाँ ब्रैकेट लगा दो आप ना, ये ठीक रहेगा। प्लस साइन फाइव कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये कॉस फाइव। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, तो ये मोड क्लोज कर दिया, और अपॉन में रूट ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लगाओ, साइन फाइव माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लगाएंगे तो माइनस, देखो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो या तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये पॉजिटिव बन जाएगी आपके पास वैल्यू कॉस थीटा, और ये नेगेटिव का कॉस फाइव, और ये होल स्क्वायर। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या। ठीक है, अब इसको आप ओपन करो, देखो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा 0 से, और ये 0 से, केवल ऊपर क्या बचेगा आपके पास, डी इक्वल्स टू मोड, बाहर क्या था, ये नेगेटिव का साइन इस पे था, इस पे पॉजिटिव का साइन था। ओके, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर साइन थीटा कॉस फाइव माइनस साइन फाइव कॉस थीटा, पे फिर मोड अपॉन में, देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं हम यहाँ पर, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा और साइन फाइव। इधर देखो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाइव माइनस टू कॉस थीटा और कॉस फाइव, और ये रूट चल रहा है इस पूरे पे। अब आपको यहाँ पे सिंपली दिख रहा होगा कि ये साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर दोनों को जोड़ सकता हूँ मैं, क्यों, बिकॉज फॉर्मूला है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। एंड ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर ये जुड़ के 1 हो जाएगा। इन दोनों के अंदर से हम -2 कॉमन ले सकते हैं। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा पूरा खेल, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। आ रहा है समझ में, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ सकता हूँ। देखो नेक्स्ट स्लाइड पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर तो क्या वैल्यू बच गई हमारे पास, देखो d इक्वल्स टू, ऊपर वाली वैल्यू लिख रहा हूं मैं, साइन थीटा कॉस फाइव माइनस साइन फाइव, एक सेकंड क्या वैल्यू है इसमें, एक सेकंड रुकना यार, एक सेकंड। ओके, ये है वैल्यू आपके पास, है ना। एक सेकंड में फिर से लिख देता हूँ, साइन थीटा कॉस फाइव, साइन थीटा कॉस फाइव माइनस साइन फाइव कॉस थीटा, साइन फाइव कॉस थीटा। अब आ जाओ नीचे, नीचे आने वाला है मजेदार कॉम्प्लेक्स, साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर फाइव, इनको जगह मैं डायरेक्टली 1 लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये रहा कॉस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर की जगह भी 1 लिख रहा हूँ, -2 मैंने कॉमन ले लिया है इसमें से, और इसमें से क्या बचेगा अंदर, देखो साइन थीटा और क्या है, साइन फाइव प्लस कॉस थीटा और कॉस फाइव, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखो ऊपर एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा आपको, कौन सा फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला, साइन फाइव माइनस थीटा का फॉर्मूला याद आ रहा होगा आपको। कैसा फॉर्मूला बता देता हूँ, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है हमारे पास, साइन ए कॉस बी नेगेटिव साइन बी कॉस ए वाला। ठीक है, इसका मैंने यूज किया यहाँ पर। नीचे देखो 1 + 1 कितना हो गया, ये 2 - 2 साइन थीटा साइन फाइव प्लस कॉस थीटा कॉस फाइव। नीचे देखो, नीचे फिर से मैं 2 कॉमन ले लूंगा, कितना बचा आपके पास भाई, इस पूरे में से और इस पूरे कॉम्प्लेक्स में से 2 कॉमन लिया, तो 1 माइनस कितना बचा आपके पास, ये 1 माइनस साइन थीटा साइन फाइव प्लस कॉस थीटा कॉस फाइव। ठीक है, ठीक है, अब
हाँ, यहाँ पर भी फॉर्मूला लग सकता है मेरे पास, बिल्कुल। ये किसका फॉर्मूला होता है? कॉस फाई माइनस थीटा के लिए फॉर्मूला लग गया। देख लो, मैं इसको थोड़ा डिफरेंशिएट कर देता हूँ, शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आपको। अब बताओ यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया? क्लियर है यहाँ तक सारे फॉर्मूला? अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पर हम लिखूंगा डी इक्वल्स टू मोड साइन फाई माइनस थीटा अपॉन रूट 2 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस इसकी वैल्यू कॉस ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं ये क्या कह रहा हूं आपसे, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, और अगर यहाँ पर 2 लग जाए तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? 2 लग जाएगा। यानी कि ये 1 माइनस कॉस थीटा है, इस पूरी वैल्यू को मैं एज अ थीटा लेट कर रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए ना। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लगाना है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर, देखना। 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 2 साइन स्क्वायर थीटा। भाई इस थीटा का मतलब ये थीटा है, और यहाँ अगर ये थीटा है तो इसकी जगह मैं 5 माइनस थीटा मान सकता हूँ, और डिवाइड में 2 ब्रैकेट क्लोज। 2 2 जा कितना हो गया? 4 हो गया। अब आप देखो साइन 5 माइनस थीटा, नीचे 2 2 जा 4 हो गया। अगर रूट में से निकाल दूं तो ओनली 2 निकल के आएगा, साइन स्क्वायर को निकाल दूं तो क्या निकल के आएगा? ओनली साइन थीटा, वो सॉरी 5 माइनस 5 माइनस थीटा डिवाइड में 2, और ये लगा इसके ऊपर मोड। तो ये कंप्लीट हो गया आपके पास डिस्टेंस ऑफ फॉर्मूला लगा के कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, ये है आंसर मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ठीक है।